नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड इतिहास के एमसीक्यूज पार्ट 10 को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका वैजनाथ मंदिर का निर्माण किया। वैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था। वैजनाथ मंदिर का निर्माण जो है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, वैजनाथ मंदिर का निर्माण किया। आपके ऑप्शन है ललित सूरदेव, भूदेव, बसंत देव, इष्टगण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, भूदेव। भूदेव के द्वारा वैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। वैजनाथ मंदिर आपका बागेश्वर में पड़ता है। बागेश्वर में स्थित है आपका वैजनाथ मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजबुंगा किले का निर्माण किया। राजबुंगा किले का निर्माण किया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सोमचंद, ऑप्शन बी ज्ञानचंद, ऑप्शन सी इंद्रचंद, ऑप्शन डी वीरचंद। आप मेरे साथ साथ अपने भी क्वेश्चन के आंसर लगाते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा जरूर कि आपके इन 25 क्वेश्चनों में से कितने आंसर सही रहे। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका सोमचंद। ऑप्शन नंबर ए सोमचंद। सोमचंद ने राजबुंगे किले का निर्माण कराया था। कुमाऊं में खसों ने अधिकार किया। कुमाऊं में खसों ने अधिकार किया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ज्ञानचंद, ऑप्शन नंबर बी वीणाचंद, ऑप्शन नंबर सी वीरचंद, ऑप्शन नंबर डी सोमचंद। खसों का जो अधिकार कुमाऊं में हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी वीणाचंद। वीणाचंद के समय में कुमाऊं में खसों ने अधिकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हरिशैन, ऑप्शन नंबर बी सीलवर्मन, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी अमोघभूति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से संबंध है आपका प्रयाग प्रशस्ति का। प्रयाग प्रशस्ति लिखी है आपका, ये लिखी है आपका हरिशैन द्वारा। हरिशैन जी द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललिता आदित्य मुक्तापीड द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हर्षचरित्र, ऑप्शन नंबर बी राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर सी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में आपका जो कश्मीरी राजा था ललिता आदित्य मुक्तापीड, उसके द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक आपका कल्हण। कल्हण जी के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है। राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुदर्शन शाह ने टिहरी को राजधानी बनाया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 28 दिसंबर 1815, ऑप्शन नंबर बी 28 अप्रैल 1815, ऑप्शन नंबर सी 20 दिसंबर 1815, ऑप्शन नंबर डी 4 मार्च 1816। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 28 दिसंबर 1815। 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1840, ऑप्शन डी 1816। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 1854 को, ऑप्शन नंबर बी 1854 को नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य से नॉन रेगुलेटिंग प्रांत सिस्टम समाप्त किया।
आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1902, ऑप्शन नंबर बी 1891, ऑप्शन नंबर सी 1817, ऑप्शन नंबर डी 1854। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1891। 1891 में जो राज्य में नॉन रेगुलेटिंग प्रांत सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1903, ऑप्शन नंबर बी 1912, ऑप्शन नंबर सी 1914, ऑप्शन नंबर डी 1916। अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1912। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई। आपके ऑप्शन है 1916, 1918, 1919, 1926। गढ़वाल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका ऑप्शन नंबर बी 1918 में। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम पृथक राज्य बनाने की मांग उठी। ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1930, ऑप्शन नंबर डी 1938। पृथक राज्य बनाने की जो मांग उठी थी वो उठी थी आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है 5-6 मई 1938 में, जिसकी अध्यक्षता आपका जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। JL नेहरू जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इनकी अध्यक्षता में 1938 में सर्वप्रथम पृथक राज्य बनाने की मांग उठी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका। आपके ऑप्शन है त्रिपन सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर बी है आपका त्रिवेंद्र पवार, ऑप्शन नंबर सी है देवीदत्त पंत, ऑप्शन नंबर डी है जसवंत सिंह बिष्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी त्रिवेंद्र पवार। त्रिवेंद्र पवार जी ने राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खटीमा कांड कब हुआ। आपके ऑप्शन है 2 सितंबर 1994, 1 सितंबर 1994, 2 अक्टूबर 1995 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 1 सितंबर 1994। ऑप्शन नंबर बी 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंडारा ताम्रपत्र का संबंध है। कंडारा ताम्रपत्र का संबंध है। ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए बसंतदेव, ऑप्शन नंबर बी भूदेव, ऑप्शन नंबर डी ललित सूरदेव और ऑप्शन नंबर डी पद्मदेव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ललित सूरदेव। ललित सूरदेव का संबंध है आपका कंडारा ताम्रपत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाराल की नियुक्ति की थी। ऑप्शन है आपके सोमचंद, इंद्रचंद, वीणाचंद या ज्ञानचंद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सोमचंद। सोमचंद द्वारा चाराल की नियुक्ति की थी। चाराल में शामिल होते थे आपका कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी आपके चाराल में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा में बंदोबस्त कार्यालय खोला। अल्मोड़ा में बंदोबस्त कार्यालय खोला। आपके ऑप्शन है रुद्रचंद, विजयचंद, लक्ष्मीचंद या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद द्वारा अल्मोड़ा में बंदोबस्त कार्यालय खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1000 गायों को दान देने वाला चंद शासक था।
आपके ऑप्शन है ज्ञानचंद, जगतचंद, उद्योतचंद या देवीचंद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जगतचंद। जगतचंद ने 1000 गायों को दान में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, अकबर का अनुवेशक दल गंगा नदी का पता लगाने किस पवार शासक के समय आया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अजयपाल, ऑप्शन नंबर बी सहजपाल, ऑप्शन नंबर सी श्याम शाह, ऑप्शन नंबर डी मानशाह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सहजपाल। सहजपाल के समय में अकबर का अनुवेशक दल गंगा नदी का पता लगाने के लिए आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानवोदय काव्य की भाषा है, मानवोदय काव्य की भाषा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। मानवोदय काव्य की भाषा है आपका संस्कृत। मानवोदय काव्य के लेखक हैं आपके कवि भरत। कवि भरत के द्वारा मानवोदय काव्य की रचना की गई है और मानवोदय काव्य की भाषा है आपका संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊटी बैंक डकैती कांड में उत्तराखंड से भाग लिया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी भवानी सिंह, ऑप्शन नंबर सी बच्चू लाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चू लाल। बच्चू लाल ने ऊटी बैंक डकैती कांड में उत्तराखंड से भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, मल्लारी के मृत भांड किस संस्कृति के हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महापाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मल्लारी गांव के मृत भांड आपके हैं ऑप्शन नंबर ए महापाषाणकालीन संस्कृति के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम मुखेन ताम्रपत्र का संबंध है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोमचंद, ऑप्शन नंबर बी प्रदीप शाह, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानचंद, ऑप्शन नंबर डी प्रद्युमन शाह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह से सेम मुखेन ताम्रपत्र का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, घड़साड़ी ताम्रपत्र का संबंध है। आपके ऑप्शन है ज्ञानचंद, फतेह शाह, थोहरचंद, प्रदीप शाह। घड़साड़ी ताम्रपत्र का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर सी, थोहरचंद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पुस्तक के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बी डी पांडे, ऑप्शन नंबर बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर सी मोलाराम, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना की गई। प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना की गई। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1903, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1906, ऑप्शन नंबर डी 1908। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 1908। 1908 में प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। ये की थी आपका जोध सिंह नेगी ने। जोध सिंह नेगी द्वारा प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी आपका 1908 में। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।